कल पेशावर ज़ल्मी पीएसएल से बाहर हो गई। उनके बैट्समैन ने इंतहाई मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। 13 ओवर्स में 150 रन करना था पिंडी की विकेट पे। आई डोंट थिंक सो ये बहुत कोई मुश्किल टास्क था। बट इस व्लॉग का जो बेसिक मकसद जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो बाबर आजम है और बाबर आजम की कप्तानी है। बहुत से लोग अब कहते हैं कि आप बाबर आजम के पीछे पड़े रहते हैं या ये कोई व्यूज का चक्कर है, लेकिन आप जनरली देखें, मेरे जितने भी व्लॉग्स आप उठाकर देखें, मैंने कभी भी बाबर आजम की बैटिंग पर क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने कभी भी बाबर आजम को बुरा बैट्समैन नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि वो दुनिया के टॉप 4-5 बैट्समैन में आते हैं और बैट्समैन पर लीन पैच आ जाता है। इसमें कोई कोई मुझिका फेज बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बैट्समैन पर लीन फेज आता है। सो आपको जरा कैटर करना पड़ेगा बाबर आजम की इस फॉर्म के साथ, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम वाज बाबर आजम कैप्टनसी, कि वो कप्तानी अच्छी नहीं कर पा रहे। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें तो वो मतलब रोल मॉडल नहीं बने जूनियर प्लेयर्स के लिए। हम इसके बरक्स आप विराट कोहली को देखें, वह जब वो कप्तान थे तो इंडिया का पूरा एक सिस्टम चेंज हो गया था। हर प्लेयर अपने आप को फिट रखता था क्योंकि कप्तान रोल मॉडल था। मैं बहुत से प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने जिसमें वो कह रहे थे कि यार हम रोते हैं पर विराट कोहली हमें फिट रखता है, हमें वो इनकरेज करता है कि आपने फिट रहना है। So this is the captain's job to make his players fit, to become a role model for his players. But बाबर आजम failed to do so. वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी आप अपने देखें, पेट निकला हुआ है, 100 ज़हनी मसाइल हैं, इंसान पड़ जाता है, but still as a captain you should be a role model for your players. You should keep your players fit. और आपको एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना है कि यार इस पर यंग प्लेयर्स चलेंगे तो वो अच्छे प्लेयर बनेंगे। बाबर आजम में ये नहीं देखा हमने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आप देखेंगे जब बाबर परफॉर्म नहीं करता तो कोई परफॉर्म नहीं करता। अब इसका कसूर ये नहीं है कि बाबर की वजह से सब हो रहा है, इसका कसूर बाबर आजम की कप्तानी है, उनका कैरेक्टर या उनकी बैटिंग नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा। लोग समझते हैं कि जब कोई बाबर पर क्रिटिसाइज करता है तो एज अ होल बाबर पर क्रिटिसाइज करता है। नहीं, ना मैं उनके कैरेक्टर पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं उनकी स्पोर्ट्समैनशिप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना उनकी बैटिंग को। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनकी कप्तानी को। एक कप्तान का ये काम है कि जाते जाते 5-6 प्लेयर निकाल कर जाए। बाबर ने एक भी नहीं निकाला। रिजवान को आप देखें, रिजवान के होते हुए हमने कोई भी यंग विकेट कीपर नहीं निकाला। आप उस्मान खान को खिलाते रहे, आपको पता है वो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो विकेट कीपिंग में आपका फ्यूचर नहीं है। हसीबुल्लाह खान आपका फ्यूचर है जिसको आपने नहीं खिलाया, नहीं तैयार किया। रोहेल नजीर आपका फ्यूचर है, मोहम्मद हारिस आपका फ्यूचर है जिसको आपने बेंच पर बिठाकर जाया किया, आपने नहीं खिलाया। सो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी कप्तानी में कोई यंग प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, ये आपका कैप्टनसी फेलियर है। कल भी आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी की चले पूरे टूर्नामेंट में देखें आप, माज सदाकत को आपने 5वें-6वें मैच में खिलाया। आपका यंगस्टर है ना, फिर आपने एहसान उल्लाह को ड्राफ्ट में पिक कर लिया। अब आप जानते थे एहसान उल्लाह नहीं खेलेगा, बट आपने पब्लिसिटी स्टंट मारा, आपने उसको रख लिया। और अगर वो फिट था, आप मेरी बात गलत मुझे प्रूव करेंगे कि वो फिट था, तो आपने उसको कल का मैच क्यों नहीं खिलाया? उसके बरक्स आप लाहौर कलंदर को देखें जिन्होंने सलमान मिर्जा को खिलाया, एक यंग प्लेयर था, उन्होंने डाला बीच में। पीएसएल का मकसद क्या है? यंग प्लेयर्स को खिलाएं, उनको उस मट्टी में डालें, जरा वो फिर प्लेयर बनेंगे। तो क्यों नहीं आपने एहसान उल्लाह को फिर खिलाया? फिर मेहरान मुमताज बाहर बैठा था, एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर। आई डोंट थिंक सो कि उससे बेहतर 13 ओवरों के मैच के लिए कोई स्पिनर है जिस तरह वो खिचियां मारता है। आपने खिलाना था ना फिर उसको। यहाँ अगेन आपका फेलियर। फिर आपने ड्राफ्ट में कोई परमानेंट बॉलर नहीं रखा। सही है, तो ये आपका कैप्टनसी फेलियर है जिसके बारे में बात करना चाह रहा था। बाबर की बैटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी कप्तानी है। तो बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।